पी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के रामलीला मैदान में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ये महापंचायत आज 20 मार्च को दिल्ली में करने का ऐलान पहले कई जगहों पर किया गया था और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के जो संरक्षक है, उन्होंने ये कहा था कि सभी किसान जो है वो 20 मार्च को अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार से यहाँ पर इकट्ठा हो गए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम राज्यों से किसान यहाँ पर मौजूद है। तो आइए चलिए यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर किसानों की क्या मांगे हैं, वो सरकार के खिलाफ आंदोलन क्यों करना चाहते हैं। सर, आप इतने देश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, तो वो सरकार की नीतियों के खिलाफ है कि सरकार के खिलाफ है? सरकार की नीतियों के खिलाफ। क्या चाहते, क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई दे दे। आगे क्या करने वाले हैं? आगे अपनी कमेटियां बनाएंगे, गांवों में जाएंगे, वैचारिक क्रांति होगी देश में। वैचारिक क्रांति, या तो क्रांति वैचारिक क्रांति हुई। आज गांवों में जाकर पूछो बच्चों से जाकर पूछो, जो बच्चे कहते थे कि घर घर मोदी हर हर मोदी, आज वो चेंज हो गया सब। जो कहने वाले कहने भी तो कहेंगे भाई, भगत लोगों का थोड़ा मोदी कौन है? देखो ऐसा है, आंदोलन चलता रहेगा, बातचीत चलती रहेगी तो कुछ समाधान निकलेगा। और अगर हताश होकर नहीं, ये गलतफहमी निकाल देना चाहिए किसान संगठन को कि हम सरकार बनाएंगे और जब हम फायदा करेंगे। ये आंदोलन से जान बचेगी, सरकार से नहीं। आंदोलन की किस तरह की तैयारी है आपकी? तैयारी तो हो रही है, पूरा देश का किसान आ जा रहा है यहाँ पे। और हम जब से ये आंदोलन यहाँ से खत्म हुआ था, पूरे देश भर में जा रहे हैं और पूरे देश की समस्या है, उनकी जमीन छीनने जा रही है। वहाँ के लोग अब अपने तरीके से आंदोलन और लड़ाई लड़ रहे और संयुक्त मोर्चे में उनका विश्वास है। फंडिंग हो रही है क्या इधर सरकार की तरफ से? बार बार फंडिंग हो रही है? कोई फंडिंग नहीं करता। ये तो क्वेश्चन जब थे 1.5 साल पहले तो खत्म हो गया। 24 में वोट करेंगे बीजेपी को किसान? वोट से कुछ नहीं होने वाला। अब वोट की चोट कहाँ हो रही? अब तो जिसको पर्चा देगा वो बीजेपी के वहाँ पर्चा भरने की बजाय वहाँ ज्वाइनिंग करने जाता है। वो जमाने चलेगी। वो जमाने मिला है ईडी की सीबीआई ना, हमें कोई धमकी नहीं। कृषि मंत्री से क्या बातचीत चल रही है? बातचीत आज हुई, पूरी कमेटी गई थी वहाँ पे, करीब 15 लोग गए थे, उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि आंदोलन करो और हम सुनेंगे आपकी बात। 30 अप्रैल को क्या दोबारा तैयार है बॉर्डर पर? अभी उनका कहने का आशय क्या है, जो लोग उस कमेटी में गए थे तो उनसे जानकारी लेंगे कि वे कुछ कर भी रहे या नहीं कर रहे, पता चल जाएगा। आपकी जो आपकी पंचायत हो, तो सरकार के ऊपर कितना दबाव आ जाए? दिल्ली में पहला दबाव तो ये दिख जाए, शुरू में आप लोगों ने पिछले साल डिमांड करी थी इसे मैदान मांग की, जब जाकर आप लोग बॉर्डर पर रुके थे। अब सीधी आड़े की अपना परमिशन मिल गई, दबाव तो पूरा कर दिया। इसका मतलब ना, ये कोई परमिशन है? ये तो इंजीनियर हैं जितने लोग आज यहाँ पर आ रहे दिल्ली को देखने आए। ये तो सर्वेयर है। क्या करेंगे सर्वे करके? सर्वे कर लिया इन्होंने, सर्वे के दिल्ली में आ सके। अच्छा, रोड पिछाड़ ली रोड। मैप की जरूरत नहीं है ना, मैप की जरूरत खुद हम उठा आ जाएंगे। क्या 26 जनवरी वापस आएगी? 26 जनवरी तो हर साल आवे। 26 जनवरी को किसानों का आंदोलन हुआ था, एक बड़ा आंदोलन है दिल्ली में हो जाएगा। आप लोग अगर 24 के बाद लोग को बचे रहे तो होगा आंदोलन। मतलब 24 तक ये सब चले जाएंगे। 24 के बाद निमट जाएंगे, चिंता ना करो। आ जाएगी। हाँ, नहीं हमारा कोई सारा नहीं। अरे सरकार के खिलाफ है, किसान की नीतियों के तो पक्ष में है, इसलिए तो हम आंदोलन करने हैं। सर, आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम आंदोलन करने वाले हैं। सर, 30 अप्रैल को आप बड़ी बात 30 अप्रैल को हमारी मीटिंग है, किसानों को ऑर्गेनाइज करके पूरे देश में बड़े किसान आंदोलन उठाने की हम कोशिश। सर, एक मिनट, सर आपका नाम? मेरा नाम तजिंदर सिंह विर्क है। मैं तराई किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर महा आंदोलन की जो आगाज किया हुआ है, कई जगहों से किसान यहाँ पर मौजूद हैं, क्या रणनीति है, किस चीज को लेकर आप लोग आंदोलन करना चाहते हैं?
देखिए, किसानों का आंदोलन 2017 से शुरू हुआ, जब मंदसौर के अंदर 6 किसानों को गोली से मार दिया। उस समय देश के किसानों ने AIKCC बनाया और देश के तमाम किसान 250 किसान संगठन लामबंद हुए। उसी दिन से आंदोलन देश भर में चला कि देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफी, ये 2 मुद्दों को लेकर हमने 2017-2018 में पार्लियामेंट सीट पर प्रोटेस्ट किया और प्राइवेट बिल जो है वो सदन, राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया। ये 2 डिमांड थी, लेकिन सरकार ने इसी बीच कोविड के अंदर बैकडोर से 3 कानून ले आई, काले कानून, जिसको लेके देश के किसानों ने प्रोटेस्ट किया। वो कानून हमारा मुद्दा नहीं था, किसानों के, देश के किसानों का मुद्दा नहीं था, वो तो किसान के द्वारा सरकार ने एक हमारे ऊपर थोपा था। लेकिन असली मुद्दा किसानों का है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए सभी फसलों की, और जो किसानों पे कर्ज है उस कर्ज की जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियां हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिला, इसलिए किसान कर्जदार है, उसका कर्ज जो है कर्ज मुक्त करो। ये सरकार जो है अडानी अंबानी का कर्ज तो माफ करती है, 10,000 करोड़ जो है कारपोरेट का माफ कर दिया, लेकिन किसान का कहीं माफ नहीं हुआ। जो 10,09,000 करोड़ कर्ज माफ हुआ, उसमें मात्र 7% किसानों का कर्ज माफ हुआ, 27% जो कर्जदाता थे उनका, और 60% करीब जो है वो बड़े डिस्ट्रिक्ट लोगों का हुआ। लेकिन सरकार हाय तौबा ऐसे मचाती है कि किसान का कर्ज माफ करने से देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। हम कहना चाहते हैं कि आपने कारपोरेट का इतना कर्जा माफ कर दिया, तब आपकी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ती। आपका दोस्त है अडानी, आप अडानी की दोस्ती में पूरे देश को आपने बर्बाद कर दिया। LIC बेच दी, सारे जो रेल बेच दी, सब कुछ बेच दिया, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसान इस देश का 13 महीने इस देश की राजधानी पर बैठा रहा कि हमें वाजिब हक हमारे दे दो, कर्ज माफ कर दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो, तब आपको तकलीफ है। इस तकलीफ को लेके इस देश का किसान आज यहाँ है। तो आपको सरकार की नीतियों से परेशानी है? सरकार से आपको सरकार की नीति और सरकार की नीयत से परेशान है। सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार की नीयत है कि देश को भूखे कर दो। ये RSS की जो विचारधारा है, उनके सरसंघचालक गोलवलकर की, कि 95% लोग जब तक भूखमरी के कगार पर रहेंगे तो अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे। कुछ लोगों के हाथ में इस देश की पूंजी होनी चाहिए जिनको हैंडल करना आसान है। उसी सिद्धांत पर चलते हुए इस देश का जो राज सत्ता पर काबिज लोग हैं, वो इस देश की जो मूल जो 70% इस देश की अर्थव्यवस्था में भागीदार किसान है, उस किसान को भिखारी बनाना चाहते हैं। आप इनकी बात से सहमति रखते हैं? बिल्कुल। जो राहुल गांधी ने पदयात्रा निकाली थी अभी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उन्होंने बात कही थी इस बारे में किसानों को लेकर भी। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकार की बदली की मांग आप करें? नहीं, हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी ने बात की है, लेकिन जो भी विपक्षी दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आखिर सदन के अंदर तय होगा, नीति सदन के अंदर बनेगी, तो वो पॉलिटिकल पार्टियां भी अपना एजेंडा तय करें। किसानों को ये बताएं कि हाँ, हम सरकार आएगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य C2, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो मोदी ने 2014 में झूठ की जो मशीन है, इस देश के अंदर सबसे बड़ा कोई झूठा अगर है तो वो इस देश का प्रधानमंत्री है, जो टीवी के सामने बोलकर मुकर जाता है। 2014 की आप उनकी स्पीच निकाल कर देखिए, उन्होंने कहा कि हम C2 स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू करेंगे, और उससे मुकर गए। हम बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से भी डिमांड करते हैं कि आप अगर नीयत साफ है, अगर आप कारपोरेट से अपनी तिजोरी को नहीं भरते हैं, आप चंदा नहीं लेते हैं, और जो सिस्टम चला रहे हो पॉलिटिकल पार्टियों का, उसमें आपको अगर कोई खतरा नहीं है कारपोरेट से, तो बनाइए नीति। फिर इस देश के किसान के प्रति अपना घोषणा पत्र में आप लेके आइए, हम वेलकम करेंगे। लेकिन अगर बाकी लोग भी इसी तरह इसी तर्ज पर, एक हमें हॉस्पिटल लेकर जाएगा और दूसरा ICU में पहुंचाने का काम करेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक किया हमारे साथ।